हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूएस और चाइना के बीच में रिलेशनशिप बिल्कुल सही नहीं चल रहे हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि यूएस और चाइना के बीच में ऐसे कौन-कौन से रिसेंट इवेंट्स हुए हैं और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये सब सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल देसी चैट 24/7 में, जहां आप लोगों को देश दुनिया से जुड़े अनेक समाचारों के साथ साथ रोचक तथ्यों को भी जानने का मौका मिलेगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज़ की तरफ। कुछ समय पहले फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर केविन रेड ने यूएस और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप हैं, जो इतने अभी खराब हो चुके हैं, इस पर अपना कमेंट दिया था। एक पॉसिबिलिटी है कि यूएस और चाइना के बीच में एक मिलिट्री क्लैश हो जाए। यूएस और चाइना के बीच में जैसा सिचुएशन है कि मे बी नवंबर यानी कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उसके बीच में देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि यूएस और चाइना के बीच में एक छोटा मिलिट्री क्लैश हो जाए या फिर स्टैंड ऑफ हो जाए। जैसे कि अभी इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो उस तरह का दोनों मिलिट्री आमने सामने आ जाए, या फिर एक दूसरे के कोई वारशिप गिरा दिया जाए, या फिर छोटा मोटा अटैक या फिर स्मॉल स्केल वार होने की पूरी संभावना है, जैसा कि इनके द्वारा कहा गया है। और जो इन्होंने कहा वो इवेंचुअली अभी ऐसा दिख रहा है कि मे भी ऐसा हो जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसे कुछ एक्शंस हुए हैं जिससे लग रहा है कि इन दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आगे जाके और खराब होने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा इवेंट हुआ है अभी हाल ही के दिनों में। रिसेंट में यूएस का स्पाई प्लेन चाइना के नो फ्लाई जोन में इंटर कर गया, वो भी उस वक्त जिस वक्त चाइना वहां पर अपना मिलिट्री ड्रिल कर रहा था, नेवी मिलिट्री ड्रिल कर रहा था। और ये बताया जा रहा है कि जो यूएस का स्पाई प्लेन है वो इसी मकसद से शायद गया था ताकि वहां क्या मिलिट्री ड्रिल हो रही है इसकी पूरी जानकारी यूएस को मिल जाए। इस पर चाइना के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, U2 स्पाई प्लेन जो चाइना के नॉन फ्लाई जोन में इंटर किया है, ये एक पूरा इस तरह का एक्शन है जो कि प्रवोक करने वाला एक्शन है, वार को प्रवोक करने वाला, या फिर चाइना को प्रवोक करने के लिए यूएस जो है इस तरह का एक्शन कर रहा है। और उनका ये भी कहना था कि मे भी इस इंसिडेंट में ऐसा हो भी सकता था कि चाइना उसके जो एयरक्राफ्ट है, जो भी उनका प्लेन है स्पाई प्लेन, उसको गिरा भी सकता था। तो इस तरह का स्टेटमेंट चाइना के द्वारा दिया गया है। इससे कुछ दिन पहले ही जून के लास्ट में एक एंटी सबमरीन वारशिप जो था यूएस का, वो भी संघाई जो चाइना का एक प्रोविंस है, उस संघाई के बहुत ही नज़दीक, लगभग 100 किलोमीटर ही दूर था संघाई से, उतना नज़दीक जाने के बाद जो है वो वापस आया था यूएस का वो एंटी सबमरीन वारशिप। तो ये सब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये सब इवेंट्स हो रहे हैं। इसके साथ ही जैसा कि आप आर्टिकल में पढ़ रहे होंगे कि हिंदुस्तान टाइम्स में यूएस का जो स्पाई प्लेन है वो कहाँ, चाइना में एयर स्पेस में इंटर कर गया है, वो भी कंटिन्यूसली 2 डेज इन अ रो, यानी लगातार 2 दिन जो यूएस का स्पाई प्लेन है वो चाइना के एयर स्पेस में इंटर किया है। और ये कहाँ पर इंटर किया था, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हाइनिन जो आइलैंड है चाइना का, उसी के आसपास जो उनकी मिलिट्री ड्रिल चल रही थी, नेवी ड्रिल्स, तो उसी के आसपास से जो यूएस का स्पाई प्लेन है वो गुजरा था। हम लोग इस मैप के जरिए जानने का कोशिश करेंगे ये हिनाइन आइलैंड है कहाँ पर, और जो यूएस का स्पाई प्लेन था वो कहाँ से आया था यहाँ पे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो छोटा सा द्वीप आपको दिख रहा होगा मैप में, मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये जो है ये हिनान आइलैंड है जहाँ पर जो चाइना है वो अपनी नेवी ड्रिल्स कर रही थी। और जो स्पाई प्लेन आया था वो साउथ कोरिया के अमेरिकन जो बेस है, एयर बेस, वहाँ से आया था। वहाँ से जो है ये स्पाई प्लेन आया और यहाँ के बाद वो चला गया, और यहीं इसी के आसपास जो है वो चाइना की मिलिट्री ड्रिल चल रही थी। तो इसके बाद इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने क्या किया है, तो हम लोग देखेंगे कि चाइना ने जो है वो साउथ चाइना सी में इसके रिटेलिएशन में 2 बहुत ही बड़ी मिसाइल्स को टेस्ट किया है साउथ चाइना सी। हम लोग जानते हैं वो कौन कौन से मिसाइल है। तो सबसे पहला जो मिसाइल है उसका आप लोग नाम यहाँ पे देख रहे होंगे, DF-21D, जिसको कि चाइना कहता है कि एक ऐसा मिसाइल है जो कि अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसको वो एक मिसाइल से गिरा सकते। इसके साथ ही उन्होंने DF-26B को भी, नाम के जो मिसाइल है, इसको भी उन्होंने लॉन्च किया था। और इसको कहाँ से उन्होंने लॉन्च किया था, विंघाई जो उनका प्रोविंस है उसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड से उन्होंने इसको लॉन्च किया था साउथ चाइना सी में। और ये दोनों जो मिसाइल्स हैं उनको कहाँ गिराया गया है, तो साउथ चाइना सी के पार्शियल आइलैंड्स के पास गिराया गया है, जो कि एक साउथ चाइना सी में है। जो फर्स्ट मिसाइल थी जो टेस्ट की गई थी वो इस रीजन से टेस्ट की गई थी, और जो सेकेंड मिसाइल है वो इस रीजन से टेस्ट की गई थी।
तो आप लोग देख सकते हैं। और दोनों को कहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि यहाँ छोटे छोटे जो द्वीप हैं उनका एक समूह है, पार्शियल आइलैंड्स, वहीं पर इन दोनों मिसाइल्स की टेस्टिंग हुई थी। और रिसेंटली ट्रंप ने ये बयान दिया है कि जो बाइडेन जो हैं अगर वो जीतते हैं इस इलेक्शन को, तो वो जो है नेशन के लिए बहुत ही डेंजरस होगा और ये इफेक्ट करेगा अमेरिका की ग्रेटनेस को, अमेरिका की संप्रभुता, अमेरिका को जो एक बड़ा औहदा है पूरे वर्ल्ड में, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा अगर जो बाइडेन अगर जीत जाते हैं तो। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो चाइना है वो चाहता है कि ट्रंप हार जाए इलेक्शन और जियो बाइडेन जीत जाए। और उनका ये भी कहना है कि अगर जियो बाइडेन जीतते हैं तो यूएस की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इंटरफेरेंस हो जाएगा चाइना का। जिस तरह से डब्ल्यूएचओ में हम लोग देख रहे थे कि चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था, उसी तरह इनका ये भी मानना है कि अगर जियो बाइडेन अगर जीतते हैं इलेक्शन तो चाइना का इंटरफेरेंस यूएस की पॉलिटिक्स में भी उनका इंटरफेरेंस हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।